नमस्कार। एडुकेशन आपके द्वार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जिसे सीटेट, जेटेट एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहा जाता है? आप सभी वीडियो को रोक करके इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है भौतिक या उच्चावच मानचित्र। भौतिक या उच्चावच मानचित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है राजनीतिक मानचित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानचित्र के कितने घटक हैं? मानचित्र के कितने घटक हैं? तो इसका सही उत्तर है 3। दूरी, दिशा और प्रतीक। इसके 3 घटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में होती है? चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में होती है? इसका सही उत्तर है उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण दिशा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कच्चे आरेख को बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचे जाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है रेखाचित्र मानचित्र। रेखाचित्र मानचित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है जलाशयों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिक्सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है? दिक्सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही उत्तर है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है भूमंडल। भूमंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है
वायुमंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है जलमंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़े स्थलीय भूभागों को किस नाम से जाना जाता है? बड़े स्थलीय भूभागों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है महाद्वीप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़े जलाशयों को किस नाम से जाना जाता है? बड़े जलाशयों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है महासागरीय बेसिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रीक भाषा में एटमास का अर्थ क्या होता है? ग्रीक भाषा में एटमास का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर है वाष्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ क्या होता है? ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर है जीवन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। यह समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है और यह हमेशा बढ़ते रहता है। अभी इसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ और कौन सा है? इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, जिसने 29 मई 1953 ईस्वी को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 मई 1975 ईस्वी को एवरेस्ट पर कदम रखने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? इसका सही उत्तर है जापान की जुंको ताबेई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखने वाली
भारत की पहली महिला कौन थी? इसका सही उत्तर है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।